to my channel Grow and Shine. In this video we are going to understand what is pronoun and its types. So let's get started. Pronoun. The first question is, what is pronoun? Answer: word that use in place of a noun are called pronoun. Meaning, शब्द या word जो, that means जो यूज़ होता है इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. कहने का मतलब है किसी भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, अनम लाइक्स रीडिंग बिफोर स्लीपिंग. अनम पसंद करती है पढ़ना सोने से पहले, यानी कि अनम को सोने से पहले पढ़ना पसंद है. यहाँ पर आपने कुछ नोट किया होगा, यहाँ पर कुछ नाउन्स हमें दिख रहे हैं, जैसे अनम. ठीक है, अनम क्या है? किसी का नाम है, दैट मीन्स इट इज़ अ नाउन. नेक्स्ट सेंटेंस इससे रिलेट करके ही है, इसी के बारे में लिखा है. शी इज़ रीडिंग अ नोवेल दीज डेज. इन दिनों वह नोवेल पढ़ रही है. यहाँ पर जो वह है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? व्हाट इज़, हु इज़ शी? तो यहाँ पर जो शी है वो कौन है? अनम. तो हमने अनम का नाम तो लिया ही नहीं, बट हम बात किसकी कर रहे हैं? अनम के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो हमने क्या किया? अनम वर्ड को रिप्लेस कर दिया शी से. तो आपने देखा कि नाउन की जगह पर हमने क्या कर दिया? एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट लाइन इज, इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. अब यहाँ पर इट कौन है भाई? इट किस चीज़ के लिए लगा है? तो यहाँ पर नोवेल के बारे में बात हो रही है. अब नोवेल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, और जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग होता है या फिर एनिमल होता है तो हम उसकी जगह पर इट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. और इट क्या है? अपने आप में एक प्रोनाउन, क्योंकि नोवेल जो है क्या है? एक नाउन है, और नाउन की जगह पर हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? इट. सो दैट्स वाई इट क्या है? आपका प्रोनाउन. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जिसमें हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउंस कैन रिप्लेस द नाउन्स दैट नेम पीपल एंड थिंग्स. कहने का मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन होते हैं जो रिप्लेस करते हैं उन नाउन्स को जो किसी पीपल या थिंग के लिए होता है, यानी कि किसी कुछ लोगों के लिए, या एक, मतलब कहने का मतलब है किसी न किसी पर्सन के लिए. अब वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी. पीपल जो है पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है बेसिकली. सो इंसानों के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. एंड अगर कोई थिंग है, कोई चीज़ है, तो भी हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं अब हम. देखो, पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप देखोगे तो पर्सनल वर्ड में पर्सन वर्ड छुपा है अपने आप में. ठीक है, तो पर्सन से रिलेट है आपका व्यक्ति. पर्सन का मतलब है व्यक्ति. ठीक है, अब जब व्यक्ति की बात हो रही है तो आप देखिए, एक मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो हम कितने लोग हुए? 2 लोग. अब हम चाहें तो तीसरे किसी इंसान के बारे में भी बात कर सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. तो हमने पर्सन को जो है 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, फिर है सेकंड पर्सन, एंड देन थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन हम उनको बोलते हैं जो स्पीकर होते हैं. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ. ठीक है, एंड जो लिसनर होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन. ओके, अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब बात करते हैं और वो अगर किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बोथ. ठीक है, सो अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो वो तीसरा पर्सन जो है थर्ड पर्सन ही कहलाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी. इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. फर्स्ट पर्सन में अगर मैं देखूँ कि मैं स्पीकर हूँ, तो मैं अकेली अगर बात कर रही हूँ तो आई क्या हो जाएगा? सिंगुलर. ठीक है, अगर मैं अकेले ना होकर के मेरे साथ और 2-3 लोग हैं, हम सब मिल करके कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और हम एज अ स्पीकर जो हैं यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे अपने आप में? वी. अब मैं क्या बोलूँगी? वी आर स्पीकिंग, है ना. सो अगर मैं अकेली हूँ तो आई, और मेरे साथ और लोग हैं तो वी. सो आई जो है आपका सिंगुलर हो जाएगा, एंड वी क्या हो जाएगा? प्लूरल. अब यहाँ पर क्या है? स्पीकर की बात हो रही है ना. सो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर जो है आई, और प्लूरल जो है वी कहलाएगा. अगर हम इन्हीं चीज़ों को ये दोनों क्या हो जाएंगे? आई और वी सब्जेक्ट. अब आई और वी को हम एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. उस टाइम पे हम ये वर्ड्स चेंज कर देंगे. ठीक है, आई का बन जाएगा मी, सिंगुलर है ना, एंड वी का हो जाएगा अस, ये प्लूरल हो जाएगा. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू यानी कि अगर एक जना होगा तो भी हम यू बोलते हैं, और एक से ज़्यादा लोग होंगे तो भी हम क्या बोलेंगे, यू। इसी तरीके से जब हम यू को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये यू रहता है, अगर वो सिंगुलर होगा तो भी और प्लूरल होगा तो भी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम देखेंगे कि जिसके बारे में हम स्पीकर और लिसनर एक दूसरे से बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं, लिसनर सुन रहे हैं, है ना, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं। या तो जिसके बारे में बात करेंगे वो कोई मेल होगा, या फिर कोई फीमेल होगी, या फिर कोई किसी सामान की बात हो रही होगी। अगर कोई मेल है तो हम बोलेंगे ही, कोई फीमेल है तो हम बोलेंगे शी, और अगर कोई चीज़ किसी और जानवर या किसी चीज़ की बात हो रही है तो हम वहाँ पर लगाएंगे इट। ठीक है, ये तो हो गए सिंगुलर केस। अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है प्लूरल, अगर किसी 2 लड़कियों के बारे में बात हो रही है, किसी 2 लड़कों के बारे में बात हो रही है, या फिर 2 लड़के लड़कियों के बारे में बात हो रही है, या फिर 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, कोई भी हो सकते हैं केस में। ठीक है, तो हम वहाँ पर लगाएंगे दे। ये हो गया हमारा प्लूरल। अब देखते हैं हम इसमें ऑब्जेक्टिव केस। जब ही का ऑब्जेक्टिव जब हम बात करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे ही को, हम लगाएंगे हिम। अगर शी की बात हो रही होगी, किसी फीमेल की बात हो रही है, तो हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे हर, और इट का इट रहेगा सेम। ठीक है, लेकिन प्लूरल में चेंज हो जाता है। प्लूरल में अगर हम सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो दे लगाएंगे, बट ऑब्जेक्ट में जाकर के ये चेंज हो जाता है देम में। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, एंड सिंगुलर प्लूरल वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ फर्स्ट लाइन देखिए आप, आई वॉज हियर फर्स्ट, मैं यहाँ पहला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पहला हूँ, इसी के साथ एक सेंटेंस और ऐड है, प्लीज़ गिव मी द टिकट, मुझे टिकट दो। मैं यहाँ पर पहला हूँ, जैसे कोई इंसान पहले पहुँच गया है, वो कहता है भाई मैं पहले नंबर पे, तो पहले मुझे टिकट दो, है ना। सो आई वॉज हेयर फर्स्ट, मैं यहाँ पे पहले था तो मुझे सबसे पहले टिकट दो। अब यहाँ पर देखो आई जो है वो खुद की बात कर रहा है, वो स्पीकर है, तो उसने बोला आई वॉज हेयर फर्स्ट, और नेक्स्ट टाइम में वो अपनी ही बात कर रहा है कि भाई मुझे टिकट दो। अब वो अपने आप को जो यहाँ पर बात कर रहा है, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है, अपने आप के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहा है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है। तो वहाँ पर इसने यहाँ पर आई नहीं लगाया बल्कि मी लगाया है, तो मी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड केस वाले में, सेकंड पर्सन वाले में एक का एग्जांपल है, यू आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट। जब भी देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के से हमेशा सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो ये भी एक पहचान होती है कि सब्जेक्ट जो है हमेशा शुरुआत में ही होता है। तो आई जो है स्टार्टिंग में था, यू भी स्टार्टिंग में है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, बट यही लाइन जो है, यही एक इंसान जो है, इसी इंसान के लिए जो है नेक्स्ट लाइन बोली गई है, मैं आई गिव द बुक्स टू यू, क्या मैं तुम्हें ये बुक दे सकता हूँ। जिससे हम बात कर रहे हैं उसी से दूसरी बात भी बोली गई है, तो इस जो लिसनर है उससे बोला गया कि तुम लाइब्रेरी जा रहे हो, क्या मैं तुम्हें ये बुक दे दूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम में तो हमने उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया यू को, बट नेक्स्ट लाइन में जो यू है वो एज अ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं आई गिव द बुक्स टू यू, क्या मैं तुम्हें ये बुक दे सकता हूँ। देखो यहाँ पर स्पीकर ने अपने आप को आई बोला है, बट यू को जो है एज अ ऑब्जेक्ट लिया है, तो यू को यू ही बोला है, बट ये कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ड तो सेम है यू, बट यहाँ पर ये वाला यू सब्जेक्ट है, बट ये वाला यू ऑब्जेक्ट है। आई होप कि क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड केस, थर्ड पर्सन केस। इसमें बोला गया ही सैंग एट द पार्टी, उसने पार्टी में गाया। ठीक है, गाने का काम किसने किया, उसने, ही। यहाँ पे सिंगुलर वाला हमने एग्जाम्पल में लिया है, तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इसी की बात हो रही है नेक्स्ट लाइन में, द ऑडियंस लाइक्ड हिम अलॉट, ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। किसकी बात हो रही है, ये हिम कौन है, ये हिम ही है। ठीक है, तो हिम के लिए बोला गया है कि ऑडियंस ने उसको बहुत पसंद किया। अब यहाँ पर वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कोई काम हो रहा है, यानी कि वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया, हिम। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सब्जेक्ट वाले हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन थे वो हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट वाले इन ऑब्जेक्ट्स में। आई होप कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, प्लस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो नेक्स्ट हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समटाइम्स द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर द सेम। कहने का मतलब है कि कभी कभी एक सेंटेंस में ना जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्ड्स सच एज माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, themselves and so on help us to refer back to the subject when the subject is also the object of the sentence. These words are called reflexive pronoun. कभी कभी किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा, उसका जो एक्शन होता है उसके एक्शन का जो रिज़ल्ट होता है वो उसी के ही ऊपर आता है। तो हम वहाँ पर कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्फ, और भी तरीके के इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें सेल्फ और सेल्फ्स का इस्तेमाल होता है, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। एग्जाम्पल में है जैसे आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग कबड्डी। मैं कबड्डी खेलते वक्त खुद को चोट पहुँचा लिया मैंने। यहाँ पर आई कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जो आई है वो क्या कर रहा था भाई, कबड्डी खेल रहा था, और कबड्डी खेलते खेलते उसने खुद को ही चोट पहुंचा लिया। यहाँ पे चोट पहुंचाने का जो काम हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, इसलिए उसने क्या वर्ड यूज़ किया, माई सेल्फ। मैंने खुद कबड्डी खेलते खेलते खुद को चोट पहुंचा लिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आई जो सब्जेक्ट है वो उसका जो एक्शन था उसके एक्शन की वजह से जो रिजल्ट था वो भी किसके ऊपर गया भाई, उसी के ऊपर ही गया। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल ऑन चेयर। तुम अपने आप को कंफर्टेबल करो चेयर पर। ठीक है। यानी कि यहाँ पर तुम जो स्पीकर है वो सामने वाले से कह रहे हैं कि तुम खुद को, योर सेल्फ, ठीक है, तुम खुद को कंफर्टेबल करो चेयर पे। तो यानी कि वो जो काम करेगा वो खुद अपने लिए ही करेगा सामने वाला। ठीक है। सो यू का जो रिफ्लेक्शन है वो योर सेल्फ में आ रहा है, और योर सेल्फ क्या कहलाएगा यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यू क्या है यहाँ पर, सेकंड प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और आई क्या था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। इन दोनों में ही हमने देखा कि फर्स्ट में क्या था, आई सब्जेक्ट था, और इसका जो ऑब्जेक्ट था वो माई सेल्फ था। ठीक है। और सॉरी यहाँ पर योर सेल्फ लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या है, यू होना चाहिए था, और सब्जेक्ट क्या था नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा, यू। तो यहाँ पर यू होना चाहिए। ठीक है, यू। एंड इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है बना है वो हमारा योर सेल्फ हो गया। इसी तरीके से दे का देम सेल्फ, और शी का हर सेल्फ, और ही का हिम सेल्फ है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हेन WH वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस and are used in place of nouns as subjects, they function as pronouns. Such pronouns are called interrogative pronouns. कहने का मतलब है कि जब जो WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं, यानी जैसे वॉट, वाई, वेयर, हु, होम, है ना, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं जिससे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, सो वो सारे वर्ड्स जो है अगर एक सब्जेक्ट की तरह जो है सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हो रहे हैं। अब सब्जेक्ट में हम क्या लगाते हैं, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है ना। अगर कोई नाउन है तो ठीक है, लेकिन नाउन की जगह पर हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और वो जो दूसरा वर्ड है वो ही शी ना होकर कि ये WH फैमिली है, तो वो भी तो एक प्रोनाउन ही हुआ ना। सो इसलिए नाउन की जगह पर कोई ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है या नाउन की जगह पर यूज़ हो रहा है, बट है कौन सा, ये WH फैमिली, तो उस कंडीशन में हम उन वर्ड्स को कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, तो वो टाइप हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। अगर हम इसको ठीक से अंडरस्टैंड करें इस सेंटेंस को, व्हाट आर यू वॉचिंग, अगर आप आंसर करोगे इसमें, सो यू आर वॉचिंग समथिंग, कोई ना कोई चीज़ तो आप देख रहे हो ना। अगर मान लो वीडियो देख रहे हो, ये सोचो कि ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये आंसर करना है कि आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, तो ये वीडियो भी तो एक नाउन है ना। सो व्हाट का आंसर क्या हुआ, वीडियो। ठीक है, व्हाट का आंसर क्या हुआ, वीडियो। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, व्हाट वर्ड जो है हमारा यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सच एज दिस, दैट, दीज, दोज टू पॉइंट टू पीपल और ऑब्जेक्ट। मतलब कि जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और उसको पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ये है ना या वो,
तो हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, ये वो इस तरीके से हम पॉइंट करने के लिए दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और कोई चीज़ जो पास में हो, यानी कि अगर आपके पास कोई चीज़ है और वो सिंगुलर है तो दिस, और कोई चीज़ दूर है और सिंगुलर है तो दैट। इसी तरीके से कोई चीज़ जिसके बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो इंसान हो, कोई चीज़ हो, ठीक है, अगर वो प्लूरल है और आपके पास है, नियर बाई है, तो दीज। एंड अगर कोई चीज़ आपसे काफ़ी दूर है और प्लूरल फॉर्म में है, चाहे वो इंसान हो, कोई सामान हो, कोई जानवर हो, कोई भी चीज़, ठीक है, तो आप वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, दोज। सो ये वर्ड्स जो है बेसिकली पॉइंट करने के लिए जो है आप यूज़ करते हो, और इन वर्ड्स को हम किसी सेंटेंस में जो है यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उसका जो काइंड हो जाता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है दीज आर स्वीट मैंगोज़, ये बहुत ही मीठे आम हैं, तो दीज आर जो है, दीज क्या है यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। नाउ द फिफ्थ वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिफ्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो जैसे वर्ड्स सच एज सम, एनीवन, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, नो वन, फ्यू, नन एंड ईच कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, क्या बोला था हमने, कि जो वर्ड नाउन की जगह पर इस्तेमाल होंगे वही वर्ड क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। तो अगर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर नाउन का इस्तेमाल होना था बट उस जगह पे हम इनका अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये वर्ड भी क्या होंगे, अपने आप में एक प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। और इनका टाइप्स क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्यों बोलेंगे इंडेफिनेट, क्योंकि इसमें आप जो है कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं बोलती हूँ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं पता चल रहा है ना। सो ये जो समथिंग वर्ड है क्या है, अगर मान लो मैं कुछ एग्जैक्ट इसका आंसर करती तो वो कोई ना कोई नाउन होता है ना, ठीक है, उसकी जगह पे मैंने क्या वर्ड रिप्लेस कर दिया, समथिंग। तो समथिंग जो है बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहा चीज़ों को, बट क्या है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ अ प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज समवन इज़ बिहाइंड द डोर, कोई तो डोर के पीछे है, कोई गेट के पीछे है, कोई भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है कि कौन खड़ा है एग्जैक्टली, बट हम बोल रहे हैं कि समवन इज़ बिहाइंड द डोर, कोई ना कोई जो है वो डोर के पीछे खड़ा है, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पर किसी नाउन को भी तो रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक लड़की खड़ी है, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ, और उसका नाम भी मुझे पता है वो लड़की कौन है। फॉर एग्जांपल रितु, ठीक है, रितु इज़ बिहाइंड द डोर। अब मैं बोल सकती हूँ रितु इज़ बिहाइंड द डोर, अब मैं रितु को क्या कर सकती हूँ यहाँ पे रिप्लेस, मान लो मुझे क्लियर नहीं है तो अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ समवन इज़ बिहाइंड द डोर। तो समवन कहीं ना कहीं किसी नाउन को रिप्लेस करने का भी काम कर रहा है, और जो कि स्पेसिफिक भी क्लियर नहीं कर रहे कि है कौन या क्या चीज़ है, ये कितनी चीज़ है। तो हमने ये यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है वो भी क्या कहलाएगा, प्रोनाउन और इंडेफिनेट। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउंस। A relative pronoun refers to a noun that comes just before it. रिलेटिव प्रोनाउन उन नाउन्स को रेफ़र करता है जो उसी नाउन के जस्ट पहले आता है, ठीक है। हु, होम, हुज, विच एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, हु, होम, हुज, विच एंड दैट, ये पांचों के पांचों क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। एंड व्हेन द प्रीसीडिंग नाउन्स आर पर्सन वी यूज़ हु, होम, हुज। इन पांचों में से ये जो तीनों हैं, हु, होम और हुज, ये तीनों के तीनों तब हम यूज़ करते हैं जब वो कोई नाउन जो है किसी न किसी पर्सन को प्रीसीड करता है या रेफ़र करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, द बॉय हु गॉट फर्स्ट रैंक टॉट बाय मी। लड़का, वो बॉय, हु गॉट फर्स्ट रैंक, जिसने फर्स्ट रैंक पाया, टॉट बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ाया गया। यहाँ पर जो हु है वो इसी बॉय को रेफ़र कर रहा है। देखा आपने कि ये जो बॉय है एक नाउन है, और इस नाउन के जस्ट बाद में हमने यूज़ किया है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हमारा, हु, ठीक है। सो ये बॉय है और बॉय के जस्ट बाद में हमने यूज़ किया है रिलेटिव प्रोनाउन, द बॉय हु। अब यहाँ पे हु का मतलब है जो, ठीक है, हु का मतलब है जो। द बॉय हु, लड़का जिसने या जो फर्स्ट रैंक जिसने पाया, टॉट बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ाया गया, ठीक है। हु, होम, हुज तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि व्हेन द प्रीसीडिंग नाउन्स आर एनिमल्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जब नाउन जो है हमारा कोई पर्सन ना होकर कोई एनिमल या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, तो वी यूज़ विच और दैट एज रिलेटिव प्रोनाउंस। तब हम क्या करते हैं, विच या फिर दैट का इस्तेमाल करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन।
फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव टू प्ले गिटार, मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। दैट माई ब्रदर गिफ्टेड मी, जो मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, मुझे वो गिटार बजाना बहुत पसंद है, जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया था, या जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिटार है वो प्रोनाउन है, और इसी गिटार के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन? दैट। तो इसी गिटार के लिए ये जो वर्ड दैट है यूज़ हो रहा है कि जो गिटार मुझे बजाना पसंद है वो, यानी कि वो गिटार मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। ठीक, इस वीडियो में मैंने बहुत शॉर्ट वे में आपको प्रोनाउन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इस टॉपिक की बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इन नेक्स्ट video all your questions. And if you like the video, please share it with your friends. We'll meet in next video. Till then, keep smiling, keep studying, and thanks for watching.